गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में और आपके साथ मैं मयंक प्रजापति और आप देख रहे हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। खबर सबसे पहले मंदसौर के शामगढ़ से, जहां सावन के तीसरे सोमवार पर शिव हनुमान मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। सावन माह में हर साल की भांति इस वर्ष भी बस स्टैंड स्थित शिव हनुमान मंदिर पर सैकड़ों महिला पुरुषों द्वारा भोलेनाथ को मनाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सावन मास में विशेषकर शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन मास में शिव हनुमान मंदिर पर शिव उत्सव समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज सावन के तीसरे सोमवार को भोलेनाथ का विशेष अभिषेक किया गया। वह प्रतिवर्ष निकलने वाली कांवड़ यात्रा को छोटा रूप देकर कोविड-19 का पालन करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से निकाला गया। वह शंकर सवारी का भी आयोजन किया, जिसमें भक्तजनों द्वारा ढोल धमाकों की थाप पर थिरकते हुए चल रहे थे। उसके पश्चात कांवड़ यात्रा धर्मराजेश्वर पहुंची, जहां पर भोलेनाथ का अभिषेक कर महाआरती के पश्चात प्रसादी का वितरण किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। मंदसौर से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट पंकज निडर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 8 से 10 दिनों से भयंकर वर्षा हो रही है। उसी के चलते कोटा के हरिपुरा क्षेत्र में 8 दिनों से लगातार वर्षा के कारण घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते घरों में चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है। कोटा जिले के रामगंज मंडी तहसील के गांव हरिपुरा में 8 दिनों से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां के हाल जानने नहीं पहुंचा। गांव में और घरों में पानी भरा होने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यहां तक कि कई घरों में चूल्हे तक नहीं चल पा रहे हैं। वहीं जानवरों को भी बैठने के लिए जगह नहीं है। घरों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप तक पानी में डूब गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में कई कच्चे मकान हैं जो पानी भरा होने से गिर सकते हैं और जान माल का नुकसान हो सकता है। महिलाओं का कहना है कि घर में पानी भरा होने से हमें खाना बनाने में भी परेशानी आ रही है। बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं। अभी तक ग्राम पंचायत की ओर से और ना ही प्रशासन की ओर से कोई मदद मिल रही है और ना ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था हो रही। 8 दिनों से हो रही बारिश का सामना गांव के लोग कर रहे हैं और परेशानी झेल रहे हैं। इनके सुध लेने वाला कोई नहीं पहुंचा। सुबह खबर सोशल मीडिया पर चलने के बाद देवली ग्राम पंचायत सरपंच व पंच मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जेसीबी की मदद से पानी निकालने का आश्वासन दिया। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर। कोटा जिले के दरा गांव में दरा से कोटा जाने वाले मार्ग पर 3 फुट से भी अधिक पानी चढ़ जाने की वजह से कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। सुबह 9 बजे बाद यातायात पुनः सुचारू रूप से चल सका। कोटा जिले के दरा गांव में NH 52 पर अभ्यारण्य के यहां पर आज सुबह सड़क पर 3 फुट पानी होने से दोनों ओर जाम लग गया। आज सुबह हुई तेज बरसात के कारण दरा गांव में जंगल में रेलवे पुलिया के नजदीक छोटी पुलिया बनी है, जहां पर जंगल का पानी अधिक मात्रा में आने पर पुलिया पर पानी के तेज बहाव के साथ 3 फुट पानी हो गया और उसमें वाहन जान जोखिम में डालकर निकल रहे थे। इसकी सूचना मोड़क थाना अधिकारी को मिली, तब मोड़क थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी मई ज़ाब्ते के मौके पर पहुंचे और झालावाड़ और कोटा में आने वाले वाहनों को दूर ही रोकना शुरू किया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। सुबह लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक इसी तरह वाहनों की कतारें लगी रही और वाहन चालक व यात्री परेशान होते रहे। 9 बजे के आसपास पानी कम होने पर पुलिस ने धीरे धीरे वाहनों को निकलवाना शुरू किया। लगभग 1 घंटे बाद यातायात सुचारू रूप से चालू हो पाया। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। सूरज तालाब में पानी से भरे हुए बड़े बड़े गड्ढों से हो रहा है जान माल का नुकसान। आपको बता दें कि जमान नाला मुसीबत बनके खड़ा हो चुका है। मामला है इंदौर कोटा राजमार्ग पर पड़ने वाले सालिया खेड़ी सोयत कला के बीच जमाल नाले का, जो लगातार क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते सड़क से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। पानी बहना ठीक है, पर रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि बाइक सवार बाइक निकालते समय गिरकर घायल हो रहे हैं। साथ ही मारुति वैन, गामा, बोलेरो आदि छोटे यातायात साधन कई घंटों तक नाले में पानी कम होने का इंतजार करते नजर आते हैं और कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं। ऐसे ही आज बाइक सवार द्वारा नाला पार करते समय बीच रास्ते में ही बाइक में पानी घुस गया। गाड़ी गड्ढे में गिरने की वजह से ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला। बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। 3 फीट पानी होने के बाद भी एक बाइक सवार महिला को पीछे बिठाकर नाला पार कर रहा था। नाले में गड्ढे होने की वजह से महिला गिर गई। गनीमत रही कि वहां पर लोग एकत्रित थे तो उठा लिया और बाइक को खींच लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
जिम्मेदारों द्वारा रोड की रिपेयरिंग के लिए कई बार डामरीकरण किया जाता है, पर फिर भी 2 दिन नहीं होता और इंदौर कोटा राजमार्ग के गड्ढों का हाल बेहाल हो जाता है। वहीं सोयत कला से सुसनेर की ओर जा रही सिटीजन बस अमरकोट की पहाड़ी इंदौर कोटा राजमार्ग पर रविवार शाम 5 बजे रोड पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढों के कारण पलटी मार गई। गनीमत रही थी कि कोई जनहानि नहीं हुई। सिटीजन बस में लगभग 14 से 15 यात्री मौजूद थे। यात्री बसें प्रतिदिन उबड़ खाबड़ मार्ग पर चलती है, जिसके कारण आए दिन बसों में पट्टे टूट जाते हैं। मार्ग पर आए दिन दुर्घटना घटित होती रहती है, जिससे कई परिवारों ने अपने सदस्यों को खो दिया है। फिर भी जिम्मेदार देखकर अनदेखा कर रहे हैं। कई सालों से परेशानी बना नाला अगर नाले पर सीसी रोड हो जाता है तो आज क्षेत्र की जनता और निकल रहे राहगीरों को परेशानी नहीं होती, पर जिम्मेदारों को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता मरे तो मरे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिम्मेदार इस जमाल नाले पर हो रहे गड्ढों पर ध्यान देंगे या फिर ऐसे ही देखकर अनदेखा कर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर मालवा से इसके मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। मोहनलाल गुजर। ये इंदौर कोटा राजमार्ग पर जो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, इसमें क्या कहना है आपकी? बसें वसें भी निकलती रहती है। ये सालिया खीरी के और सोयत के बीच में जमाल पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जाम लगने की स्थिति रहती है, बहुत सारे पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। ये गड्ढे ऐसे हैं जिसमें लोग गिर रहे हैं, बहुत से गिर रहे हैं बेचारे, और इसमें जमाल के ऊपर पानी बहता है। उसके बाद क्या स्थिति रहती है इस क्षेत्र की? जाम लग जाता है दोनों तरफ, 2-3 घंटे। हाँ बिल्कुल, 2 घंटे 1 घंटा 3 घंटा तक खड़े रहना पड़ता है। लोगों का निकलना भी मुनासिब नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब। और अगर कोई निकलना चाहे तो गड्ढों की वजह से। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने मनाया स्थापना दिवस। युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मंडा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर मंडा ने युवा कांग्रेस के 1960 से अब तक के इतिहास पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मंडा ने यह भी बताया कि युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने देशवासियों की सेवा का जज्बा लेकर चलता है। जब भी समय आया, कार्यकर्ताओं के द्वारा निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। 1962 चीन के आक्रमण के समय कार्यकर्ताओं ने देश में देशभक्ति की भावना जगाने का कार्य किया। वहीं लगभग 18 माह से देश में कोरोना महामारी के समय भी युवा कांग्रेस द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन, घर से दूर फंसे मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, रक्त, दवाइयां जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य किया। मंडा ने बताया कि भविष्य में भी युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी प्रकार से जनसेवा में जुड़ा रहेगा। जिला महासचिव टिंकू राठौर ने इस अवसर पर युवा कांग्रेस रामगंज मंडी कोटा देहात द्वारा खैराबाद में बेरवा बस्ती में रहने वाले बच्चों को पेन, पेंसिल, बिस्किट, चॉकलेट वितरित की। साथ ही बताया कि युवा कांग्रेस रामगंज मंडी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर वक्त जनसेवा के कार्य से जुड़कर देश सेवा में अपना योगदान दे रहा है। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष कालू सिंह राणावत, मीडिया कोऑर्डिनेटर अजय बेरवा, ऋतिक बेरवा, मनीष प्रमोद वाडिया, अमित वाडिया, शिवराज मालव, राजेंद्र राठौर, बबलू बना, अनिल मीणा, रोहित बेरवा, प्रमोद बेरवा, कमलेश, भारत, धर्मवीर, रामेश्वर आदि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ के चौमेला से, जहां समाज सेवी गुलजार एम जिनवाला ने सांसद को लिखा पत्र में रतलाम मथुरा फास्ट पैसेंजर को चालू करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता गुलजार एच जिनवाला ने झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर, महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे मुंबई, मंडल प्रबंधक रतलाम को पत्र लिखकर रतलाम मथुरा मेमो ट्रेन 59355/59356 को पुनः चालू करने की मांग की है। रतलाम मंडल द्वारा पिछले दिनों अपनी 17 में से 16 यात्री गाड़ियों का परिचालन रतलाम से इंदौर, रतलाम से भिलवाड़ा सहित विभिन्न रेल मार्गों पर शुरू कर दिया है, लेकिन रतलाम से मथुरा के बीच चलने वाली मेमो ट्रेन 59355/59356 यात्री गाड़ी का जो कोटा व रतलाम मंडल के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है का परिचालन शुरू नहीं करना बड़े ही अफसोस का विषय है। कोरोना काल से पूर्व उक्त यात्री गाड़ी से रतलाम क्षेत्र के आदिवासी कोटा की ओर मजदूरी करने आते जाते रहते हैं। साथ ही रतलाम, खाचरोद, नागदा, महितपुर, आलोट, चौमेला, शामगढ़, भवानी मंडी व कोटा तक के यात्री व विभिन्न विभागों में पदस्थ सैकड़ों कर्मचारी यात्रा कर दिन भर नौकरी करने के बाद शाम को अपने गंतव्य स्थल पर वापस पहुंच जाते थे। यात्रियों के हितों को देखते हुए इसको शीघ्र ही चालू करवाने की मांग की है। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। मंदसौर के सीतामऊ कृषि उपज मंडी में किसान हो रहे हैं परेशान। सीतामऊ कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने से देश का अन्नदाता परेशान होता दिखाई दे रहा है। 29 जुलाई 2021 को मीडिया के माध्यम से सीतामऊ मंडी प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन आज दिनांक 9 अगस्त तक मंडी प्रशासन द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। अभी तक मंडी प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। आज भी हमाल लोग किसानों से बोरी पकड़वा रहे थे।
बोरी उठवाते हैं। और सबसे बड़ी अव्यवस्था यह है कि किसानों के लिए लगी चाय पोहे नाश्ता कैंटीन की व्यवस्था भी नीलामी शेड में की गई, जिसमें किसान नीलामी शेड में माल खाली करते समय धूल उड़ती है, वह कैंटीन पर रखे हुए पोहे नमकीन चाय आदि पर जम जाती है और इस प्रकार चाय नाश्ता किसानों को खिलाया जाता है। शायद मंडी प्रशासन को किसानों की सेहत का कोई ध्यान नहीं है। शायद कोरोना महामारी बीमारी की तीसरी लहर को बढ़ावा दे रही है। मंडी प्रशासन मंडी रोड पर कीचड़ और गड्ढों में भरे पानी से किसानों को आने जाने में परेशानी होती है। मंडी प्रशासन द्वारा सीतामऊ मंडी चलाई तो जा रही है, लेकिन देश के अन्नदाता किसानों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। प्रशासन द्वारा मंडी का निरीक्षण कर किसानों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। सीतामऊ मंदसौर से इसके मीडिया के लिए राकेश प्रजापत की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह माह का तीसरा सोमवार है और इसी के चलते भवानी मंडी के सबसे पुराने मंदिर, शिव जी का सबसे पुराना मंदिर जिसे हम शिवालय के नाम से भी जानते हैं, उसी पर शिव मित्र मंडल द्वारा किया गया शिव जी का अनोखा श्रृंगार। आज भवानी मंडी के अति प्राचीन शिवालय मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का विशेष साजो श्रृंगार किया गया, जिसमें आज भगवान शिव को सफेद रंग देकर आकर्षक बनाया गया। भवानीश्वर शिवालय मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक हरीश योगी ने बताया कि आज का श्रृंगार व महाआरती आरटीए प्रबंधक की ओर से की गई है, जिसमें शहर के वरिष्ठ डॉक्टर JK अरोड़ा भी मौजूद रहे। महाआरती के बाद सभी लोगों को प्रसादी वितरण की गई। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस थाना पर टीआई गोपाल सूर्यवंशी, सब इंस्पेक्टर HD दीक्षित, मोतीराम चौधरी की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आने वाले त्योहार मोहर्रम पर्व, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ढोल 11, गणेश चतुर्थी का त्योहार शालीनता से मनाने व कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हुए अपील की गई। बैठक में अशोक धनोतिया, बद्री नारायण रत्नावत, चंद्रप्रकाश फरक्या, शामी कालरा, गनी मंसूरी, इंदौरी लाल बत्रा, राकेश कोरी, रईस अब्बासी, धीरज संघवी, फारूक मेव, महेंद्र कालरा, पत्रकार गण व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। ये थी हमारे क्षेत्र की खबर। ये थी हमारी क्षेत्र की खबरें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए SK मीडिया के साथ। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।